गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 9 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के बारे में। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या है हमारा? हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन किसे चुना है? तो आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसमें होगा मैथिली ठाकुर। कौन होगा? मैथिली ठाकुर। अब हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में देखिए, बिहार में अभी जातिगत जनगणना शुरू हुई है और बिहार के मुख्यमंत्री ने हर घर गंगा जल योजना की भी शुरुआत की थी। और बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा पशुओं का मेला है जो कि हमारा जीके के लिए है। और यहाँ सबसे बड़ा सड़क पुल भी है जिसके हम महात्मा गांधी सेतु पटना में है। तो ये बिहार के बारे में कुछ प्रश्न है आपको। तो आंसर मैंने आपको बता दिया। आंसर क्या होगा इसमें? मैथिली ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज को डेप्ट ब्रोकर लाइसेंस जारी किया है? देखिए, लाइसेंस कौन कौन से लोग जारी करते हैं? एक सेबी करता है, एक आरबीआई करता है। आरबीआई बैंक से रिलेटेड जो भी काम होता है उनके लिए लाइसेंस जारी करता है। और सेबी जितने भी ब्रोकर होते हैं उनके लिए लाइसेंस जारी करता है। तो आंसर आपको क्या होना चाहिए? सेबी होगा। आंसर क्या होगा? सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो इसमें आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भारत ही करेगा। कौन करेगा? भारत ही करेगा। अब भारत किस किस की मेजबानी करने वाला है 2023 में? G20 की अध्यक्षता भी भारत को करनी है, जो कि कहाँ पे होगी? वाराणसी में होगी। और अभी अभी लेटेस्ट G20 की बैठक होने वाली है। इसके लिए पौंडीचेरी जगह चुनी गई है। और विश्व टेबल टेनिस की श्रृंखला 2023 की मेजबानी गोवा करेगा। ओडिशा में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का चल ही रहा है, आपको पता होगा। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी जो मेजबानी करने वाला है भारत। और अगर हम बात करें उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, राजधानी कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक डिटेक्टर लॉन्च किया है? लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन लॉन्च किया है। केरोसिन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है आपको पता होगा। केरोसिन का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए, जहाँ पर ना तो आग हो और ना गैस जाती हो। तो ऐसी कंडीशन में सेफ्टी के हिसाब से केरोसिन सही होता है। तो केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है पहाड़ियों पर। जैसे हमारे यूएस, हमारे जो आर्मी जवान है, तो ये कहाँ पर रहते हैं? ग्लेशियर पे रहते हैं, बर्फीले एरिया में रहते हैं। तो वहाँ पर कुछ भी आग का इंतज़ाम नहीं होता, तो यहाँ पर केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर होगा बीपीसीएल। क्या होगा? आंसर क्या होगा इसमें? कौन करेगा ये? बीपीसीएल। किसने लॉन्च किया? बीपीसीएल ने। अब भारतीय सेना की बात करते हैं तो हम यहाँ विश्व की सबसे बड़ी सेना है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापना 1895 में हुई। सेना दिवस 15 जनवरी। और सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने की? महाराष्ट्र सरकार ने। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय प्रवासी सम्मेलन चालू हुआ है 8 जनवरी से। तो ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? तो आपको पता होना चाहिए। ये आंसर होगा इसमें तमिलनाडु के लेटेस्ट न्यूज आपको पता होना चाहिए, कहाँ क्या क्या हुआ था तमिलनाडु में।
अगला हम प्रश्न लेते हैं, हाल ही में संपर्क क्रांति का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो इसका नाम बदलकर किया जाएगा अक्षरधाम। ये संपर्क क्रांति क्या होता है बोले तो एक ट्रेन का एक ग्रुप होता है और उनके हिसाब से वो सबका नाम बदलकर अलग अलग किया जाता है। संपर्क क्रांति के हिसाब के सबके सीरियल नंबर रहते हैं, ऐसा उनके नंबर होते हैं, उसके हिसाब से ये ग्रुप होता है। ग्रुप के हिसाब से ग्रुप का नाम बदलकर अक्षरधाम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आठवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए यहाँ पर आपको दिल्ली दिख रहा है, मैसूर दिख रहा है, हुबली दिख रहा है, इसमें से आपको एक का ही चुनना है, तो कौन सा सही है? तो ये उसमें होगा हुबली, धारवाड़। कहाँ पे? हुबली धारवाड़ में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में नागपुर और कहाँ की पुलिस को बेस्ट पुलिस यूनिट का पुरस्कार मिला है? तो देखिए एक तो नागपुर पुलिस हो गई, और नागपुर कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम लोग, तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद भी आता है, मुंबई भी आता है, जालना भी आता है। तो यहाँ पर वैसे मुंबई पुलिस फेमस थी, लेकिन अभी जो अवार्ड मिला है वैसे जालना को मिला है, जालना और नागपुर को। तो आंसर कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो ये है केरल। कहाँ पे? केरल। केरल के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये प्रश्न है, हाल ही में जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिलिंग ने किसे अपना चेयरमैन चुना है? जो हीरे एंड ज्वेलरी का जो काम होता है वो उनका एक अध्यक्ष होता है। आपको पता ही है कि हर संस्था का एक अध्यक्ष होता है, तो उसमें संयम मेहरा को इन्होंने अपना चेयरमैन चुना है। तो संजय सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए, अजय कुमार के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनको कहाँ पर नियुक्ति किया गया है, इसलिए मैंने वहाँ पर नाम रखे हैं। और लास्ट क्वेश्चन है 12वां, जो मैं कि आपसे पूछूंगा, आप बताएंगे। 12वां, हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कहाँ पर हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर किया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।